हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। इसके पहले हम 2 टॉपिक हिंदी व्याकरण के कर चुके हैं, वाच्य और अलंकार। जिसने वो वीडियोस नहीं देखी हैं वो मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसको देखिए और बहुत ही आसानी से मैंने सिखाया है कि कैसे वो टॉपिक्स करने हैं, आप बहुत इजीली समझ जाएंगे। तो आज हम करते हैं वाक्य, ठीक है। अब वाक्य बहुत ही आपको 10 मिनट से कम के अंदर ही समझ में आ जाएगा वाक्य क्या है, इसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है, डेफिनेशन क्या है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी बिना टाइम वेस्ट किए। प्लीज़ ध्यान से वीडियो देखिए और सीखिए। तो पहले देखते हैं कि वाक्य होता क्या है, वाक्य की डेफिनेशन, ठीक है। शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जिससे पूरा भाव प्रकट हो वो वाक्य कहलाता है। जैसे सेंटेंस को ही वाक्य कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। वाक्य में क्या कर्ता और क्रिया अवश्य होती है, कर्ता क्रिया। वाक्य का अर्थ पूर्ण होना चाहिए, जो भी वाक्य है उसका अर्थ पूर्ण होना चाहिए। उदाहरण देख लें, राम स्कूल जाता है, राम करता है, जाता है क्रिया है, ठीक है। मुझे भूख लगी है, ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है, एक कर्ता एक क्रिया, मुझे लगी है, ठीक है, भूख। ये हो गया वाक्य का डेफिनेशन। अब आगे हम देखते हैं वाक्य के भेद। वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अर्थ की दृष्टि से और दूसरा होता है रचना की दृष्टि से। तो अर्थ की दृष्टि से आपके सिलेबस में नहीं है, क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए हम सीखेंगे वाक्य के भेद एक ही तरह का पढ़ेंगे जो कि रचना की दृष्टि से होते हैं। तो रचना की दृष्टि से 3 होते हैं। पहला होता है सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस, संयुक्त वाक्य, तीसरा होता है मिश्र वाक्य। ये 3 तरह के वाक्य पढ़ेंगे और इन्हीं में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहला वाक्य पढ़ते हैं। पहला होता है सरल वाक्य। डेफिनेशन क्या होती है, जिस वाक्य में एक ही कर्ता कितना एक ही कर्ता होगा, क्रिया भी एक ही होगी, ठीक है, वो होगा सरल वाक्य। जैसे उदाहरण देख लें, राम पढ़ता है, राम करता है, ठीक है, एक ही करता है, पढ़ता है, एक ही क्रिया है, इसमें एक ही करता है एक ही क्रिया होगी, तो सिंपल है इसको पहचानना। सीता हंस रही है, सीता करता है, हंस रही है क्रिया है, ठीक है, एक ही करता है एक ही क्रिया, तो इसको पहचानना बहुत ही आसान है। ये है सरल वाक्य। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट होगा संयुक्त वाक्य। डेफिनेशन क्या है, 2 या अधिक सरल वाक्य जो समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हों उनको कहेंगे संयुक्त वाक्य। अब समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं, जैसे कि समुच्चय बोधक और लेकिन, जिससे कि 2 सेंटेंस को जोड़ा जाए, वो समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। इसको हम पहचानेंगे कैसे, इसमें होगा और, लेकिन, अथवा, इसलिए, या, तथा, परंतु, लेकिन, इस टाइप के समुच्चय बोधक अव्यय आएंगे तो आप पहचान लीजिए कि ये संयुक्त वाक्य है, ठीक है। इजी उदाहरण देखते हैं, राम पढ़ता है और, देखिए इसको जोड़ा किससे है, और से, और मोहन लिखता है। अब यहाँ पे 2 सेंटेंसेस हैं, 2 सरल वाक्य हैं जो कि आपस में मिल रहे हैं और उसमें हमने मिलाया किससे है, और से। राम पढ़ता है और मोहन लिखता है, 2 हैं, 2 को हमने जोड़ दिया और से, ये बन गया संयुक्त वाक्य। पहचान है और, ठीक है। वह आया लेकिन रुका नहीं। अब इसमें भी 2 सेंटेंसेस हैं, वह आया, ठीक है, रुका नहीं। अब वह आया वह रुका नहीं ऐसा होना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम इसको एक वाक्य बना रहे हैं तो हमने इसको किससे जोड़ा, वह आया लेकिन रुका नहीं, वह हट गया यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया कौन सा वाक्य, संयुक्त वाक्य। समझ रहे हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट है ये मिश्र वाक्य। अब मिश्र वाक्य क्या होता है, जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य होगा और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य हो, वो हो गया मिश्र वाक्य। अब हम पहचानेंगे कैसे, देखिए ज़्यादा भारी भरकम शब्दों में नहीं समझना है, सिर्फ पहचान देखते हैं कि हम इसे पहचानेंगे कैसे। जैसे हमने संयुक्त में समझा कि क्या क्या अवयव होंगे, अब इसमें क्या होगा वो देखिए, जो, की, क्योंकि, यदि, ठीक है। ऐसे अगर अव्यय आते हैं किसी सेंटेंस में, आप ये पढ़ पा रहे हैं कि जो है, की है, क्योंकि है, यदि है, और भी बहुत कुछ होता है, जिसने, की, जिन्हें, क्योंकि, अगर ये सब आता है तो समझ जाइए कि ये है मिश्र वाक्य। अब उदाहरण देखते हैं, जो मेहनत करता है वही सफल होता है। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, जो मेहनत करता है वही सफल होता है, ठीक है। ये दोनों है, आप पहचान लेंगे कि ये मिश्र वाक्य है। अब यहाँ पर देखिए, मुझे पता है कि वह कल आएगा।
कि वह आएगा, सॉरी, मुझे पता है कि वह आएगा। ठीक है, अब ये किससे जुड़ा है? की से। अब जिसमें की होगा, क्योंकि होगा, जो होगा, यदि होगा, वो मिश्र वाक्य होगा हमारा। इजी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अगर आपके बोर्ड्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं ऐसे, सरल वाक्य की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो सरल वाक्य क्या है? जिस वाक्य में एक ही कर्ता और एक ही क्रिया है वो होती है सरल वाक्य। ठीक है, अब उदाहरण दे दें, कोई भी एक सिंपल सेंटेंस उठा के आप लिख सकते हैं, जैसे राम पढ़ता है। वेरी सिंपल, राम पढ़ता है, एक क्रिया एक कर्ता। ओके, अब क्वेश्चन आ सकता है कि सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदलें। ठीक है, तो कोई भी सरल वाक्य दिया है उसमें हम क्या लगा देंगे? ज़्यादातर आपके एग्जाम में जो पूछेंगे या पहचानने आएंगे, और मैक्सिमम 80% और वाले आते हैं। ठीक है, और लिखा होगा तो आप पहचान जाइए कि ये संयुक्त वाक्य है, या लेकिन ज़्यादातर ये आते हैं, और बाकी एक्सेप्शन कुछ और भी आता है। तो इतने सारे हैं, आप थोड़ा सा उसको एक बार उसका चार्ट देख लीजिए कि क्या क्या होते हैं संयुक्त वाक्य में। आप मिला लीजिए कि ये आया तो ये संयुक्त होगा, या ये आया तो ये होगा मिश्र वाक्य। अब यहाँ पर देखते हैं, राम खेलता है और मोहन पढ़ता है। हमने और लगा दिया और इसको चेंज कर दिया किसमें? सरल से संयुक्त में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अगर सरल वाक्य से आ गया हमें मिश्र वाक्य में बदलने, तो उसमें हम क्या लगाएंगे? मिश्र में क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं पहले, है ना, जो, की, क्योंकि, इस टाइप के वर्ड्स आएंगे तो क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य। ठीक है, तो जो खेलेगा वही जीतेगा, ये आ गया, जो वही आया, मिश्र वाक्य में बदल गया। अब आता है मिश्र से संयुक्त में चेंज करना है। अगर क्वेश्चन है एक, जो छात्र मेहनत करता है वह सफल होता है। अब हम पहचानेंगे कैसे कि ये मिश्र है? क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है? जो छात्र मेहनत करता है वह सफल होता है। पहचाना ना? अब इसको हम चेंज कर रहे हैं संयुक्त में। संयुक्त में कैसे चेंज करेंगे? सिंपल है ना, और लगा दीजिए, कुछ समझ में ना आए तो। जो छात्र मेहनत करता है, जो हटा दिया हमने, छात्र मेहनत करता है और वह सफल होता है। इजी। नेक्स्ट देखते हैं, जब वर्षा हुई तब फसल अच्छी हुई। यहाँ पे क्या लगा है? जब तब, मतलब ये मिश्र वाक्य है। संयुक्त में चेंज करना है, जब हट गया, वर्षा हुई और फसल अच्छी हुई। ठीक है, सिंपल है। ऐसे हम चेंज कर सकते हैं अलग अलग, सरल से संयुक्त या सरल से मिश्र या मिश्र से संयुक्त, जो भी आए। इसको आप एक बार अच्छे से देखिए, आप समझ जाएंगे और इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट है परीक्षा टिप, टीचर की एडवाइस। अब हम और आए, लेकिन आए, और भी हमने अलग अलग किए थे, जैसे या, तथा, परंतु, लेकिन, फिर भी, किंतु, अतः, तो वो हो जाएंगे संयुक्त वाक्य के उदाहरण। ठीक है, फिर आए जो, की, क्योंकि, और भी देख सकते हैं, जहाँ, जब, तब, ये आए तो ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। फिर सरल वाक्य या सिंपल वाक्य जो है, बिल्कुल साधारण वाक्य, बहुत ही आसान है। एक ही क्रिया होगी और एक ही कर्ता होगा, सरल वाक्य हो गया। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। आप अच्छे से बोर्ड्स की तैयारी करिए, और आपने वीडियो को पूरा देखा, इससे आपने कुछ सीखा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।